everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Ritu and I welcome you all guys to my channel Ritu's Vibe. So today in this video I'm going to tell you about my future plans which you guys were asking from very long time, covering questions such as which stream am I going to opt, which online course or offline course am I going to go for, dummy schools, regular schools, and then basically which field or aspect I particularly want to go in my future, like lot of job opportunities which I think of myself. And I think yes, these were all of the questions. So yes, without a further ado, let's get started. So by the time, let me just show you what all I was doing. So like इतने दिनों से I was just reading this book called A Good Girl Guides to M, and मैंने अब तक कितने पेजेस पढ़ लिए हैं? 380 पेजेस पढ़ लिए हैं. लास्ट के कुछ 20-30 पन्ने बाकी हैं, बट मैं सोचा कि उससे पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ बिकॉज मैं बहुत दिनों से पोस्टपोन कर रही थी. लाइक मैं इतने पेजेस पढ़ लिए हैं, आई थिंक सिर्फ 2 या 3 दिन हुएंगे. आज तीसरा दिन है, ठीक है. एंड बस अब मेरे को इतने पन्ने और बाकी है. बाकी वैसे तो ट्रिलॉजी है, सो इसके और 2 पार्ट्स है, बट अभी मुझे लगता नहीं मैं पढ़ने वाली हूँ बिकॉज मैं पूरे दिन लाइक आई मेड दिस बुक मार्क आउट ऑफ अ पोस्टर आई हैड on the walls of my room, so I just cut it down and made it a bookmark. So मैं इसलिए सोच रही हूँ कि अभी मैं बाकी बुक्स नहीं पढ़ूँगी, वरना दिन भर बुक्स ही पढ़ती रहती हूँ मैं. कुछ फिर अभी अपनी एकेडमिक्स कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, मैं दिन भर बुक्स पढ़ती रहती हूँ. वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मस्त अपने रूम में बंद रहो एंड देन कुछ खाते पीते रहो, बुक्स पढ़ो. इट्स अमेजिंग फीलिंग. कुछ खाने पीने को भी ना हो, बस बंद होकर बस आराम से बुक्स पढ़ो. इट्स अमेजिंग, आई लव दैट. ओके, सो हाँ, आज हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं. वैसे मैंने अपना कोई ऐसे ब्लूप्रिंट नहीं लिखा है कि आज मैं क्या क्या बात करने वाली हूँ या फिर क्या क्या बोलने वाली हूँ, तो मैं कभी कहीं भूल जाती हूँ बीच बीच में क्या बोलना होता है. सो माइंड नॉट दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन आता है कि विच स्ट्रीम एम आई गोइंग टू ऑप्ट, जो कि ऑलरेडी मैं अपने Q&A वाली वीडियो में बताया था. दैट आई एम गोइंग फॉर PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स. एंड येस, मैंने लाइक आज से ही मैं ऑलमोस्ट 4 साल पहले, लाइक मैं जब मैं 6 में थी, 6 के एंडिंग में थी, तब से आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वुड टेक PCM. एंड देन पीपल आर आस्किंग कि आप कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, क्या आप JEE दोगे? सो येस, लाइक JEE इज़ वन ऑफ द एग्जाम्स. Particularly, I would say yes, JEE is the exam which I am targeting, and I would be preparing for the next 2 years for that. And coming to next question, which is which course or which coaching, we have different coachings in the market, so I am going to opt for what. So let me just tell you, so I have already took the batch JEE Excellence and Olympiad Class 11 2027 by PW. ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ था जनवरी में, इफ़ आई रिमेंबर. येस, जनवरी में स्टार्ट हुआ था. एंड आई थिंक आई इवन शोड यू फ्यू ऑफ द क्लिप्स फ्रॉम द बैचेस, बट वो मैं ब्लर कर देता था बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड टू रिवील एट दैट टाइम बिफोर द बोर्ड्स. बट अब बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं. सो येस, मैंने ऑलरेडी इस बैच में इनरोल करा था. हमारी जो जनवरी में क्लासेस शुरू हो गई थी, बट वो लोग क्या करते ना, जैसे स्पेशली हमको 12th के चैप्टर्स पढ़ाए थे, जो कि इसे क्लास 10th में, जैसे हमने फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, ऑलमोस्ट 12th तक के लेवल पे, ठीक है, ऑलमोस्ट 12th तक के हमने लेवल पे पढ़ा. एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस करते, बट मैं आपको बताने आ जाती हूँ कुछ और, ठीक है. तो हमने केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स करे, मैथ्स में हमने करे. सो हम ऐसा करते थे, उसको काफ़ी हायर लेवल पे जाते थे. जो 10th के टॉपिक्स थे, सो काफ़ी हायर लेवल पे ऐसा था. बट अभी हमारी क्लासेस वापस से रिज्यूम होंगी 23 मार्च तक. एंड तब तक मेरा प्लान है कि अपनी फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लूँ, बिकॉज लास्ट ईयर मैं जितना रोई थी फिजिक्स के लिए, आई नाउ रियलाइज कि मैं ज़्यादा एग्जैगरेट करती हूँ. द थिंग इज़ दैट आई एग्जैगरेट अ लॉट instead of just taking the actions and simply doing, because it's not that complicated if you look at it, but it's just me and my mind making such delusions and just holding me there. Okay, तो इसलिए मेरा प्लान है कि फ़िलहाल तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ लूँगी. लाइक अभी मेरे एक टीचर हैं विश लिस्ट में जिनसे मैं पढ़ना चाहती हूँ. लाइक उनसे मैं लास्ट ईयर उनको थोड़े लेक्चर्स देखे थे एंड उनकी लेक्चर्स से मुझे काफ़ी अच्छे समझ में आता है, तो मैं उनके लेक्चर्स से देखने वाली हूँ. सो इसलिए मैं सोचा अभी जैसे टुडे इज़ 11th मार्च व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ही वीडियो चली आएगी, ठीक है. सो मेरा प्लान है कि आज से जैसे ही अगर ये बुक ख़त्म हो जाती है, बिकॉज आई थिंक ये नेक्स्ट 1-2 घंटा लेगा, ठीक है. देन फिर मैं थोड़ी चीज़ें सोचूंगी, तो फिर करते करते आई थिंक 2 घंटे हो जाएंगी. देन आज मैं पढ़ना शुरू कर दूँगी. मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स में स्टार्ट करूँगी. मेरा ये प्लान है कि मैं सिर्फ एक ऐसे सब्जेक्ट लेके चलूँ जो कि मैं पूरा रिवाइज कर लूँ. आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट कि यहाँ पर बता रही थी कि मेरी बैच में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बट मैंने अटेंड नहीं करा था. मैंने स्टार्टिंग के
दिन 15 दिन अटेंड करा था। देन फिर बोर्ड्स पे मतलब मैं फोकस नहीं कर पाती, बट मेरे को लगा बोर्ड्स पे फोकस करती हूँ बिकॉज वैसे भी 12th के टॉपिक्स है। तो जो हमारे 23rd मार्च से हमारा न्यू बैच वापस से शुरू होगा, मतलब वही बैच रिन्यू होगा, रिज्यूम होगा। देन फिर वी विल बी स्टार्टिंग क्लास 11th बेसिक से। सो इसलिए मैं ऑलमोस्ट ज़्यादा क्लासेस नहीं ली ताकि मैं बोर्ड पे फोकस करूँ, एंड ये मैं बताना भूल गई थी। सो यस, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको क्या लेना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। वेल देखो, अगर मैं इस पे बात करूँ तो मेरा थोड़ा सॉर्टेड था। लाइक आई ऑलरेडी हैड माई प्लान्स मेड, मतलब अभी भी मेरे पास प्लान्स है मुझे क्या करना है, बट इज दैट आई डोंट वांट टू रिवील सो अर्ली जब तक मैंने उसे अचीव नहीं करा है। एंड येस, लाइक मेरे को ये पता है कि वॉट in upcoming 5 years I have to do, I need to do, so like that is fixed. So I think कहीं ना कहीं से सर्टेनिटी मेरे को होती है। मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ, भाई वो इतने ज़्यादा अनसर्टेन है, उनको कुछ पता ही नहीं फील्ड्स के बारे में, ये क्या होता है वो क्या होता है। सो आई थिंक यू शुड लाइक लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। एंड हमारी मैम ने एक ट्रिक बताया था, अगर आप नहीं समझ पा रहे वो आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। सो दी फर्स्ट, थिंक ऑफ योर इंटरेस्ट, जो आपको अच्छा लगता है। सेकंड, आप क्या कर सकते हो कि आप ना फ्री लेक्चर्स देख सकते हो जो ऑनलाइन होते हैं, एंड यू कैन सी कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर किसी को कॉमर्स लेना है तो जैसे आई एम नॉट श्योर, आई थिंक अकाउंट्स वगैरह कुछ होता है जो कि नए नए सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने नहीं पढ़ा था क्लास 10 तक। सो आप उनके फ्री लेक्चर्स देख सकते हो जो यूट्यूब पे होते हैं, एंड यू कैन लुक कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 2 years you have to study, and maybe you have to like enter into field like that, so it would be easy for you. So I think that would be helpful. One of my teacher told me. So yes, I think this is how you can look, and basically you should go for your interest कि आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि इंटरेस्ट मेरा कुछ है ही नहीं इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल, देन आई वुड से जस्ट go for the options which are trending right now. You know what I mean? जैसे AI is increasing, so you can opt something in that. So maybe अगर with time आपका flow बन जाए। ऐसा लग रहा है मेरा कैमरा गिरने वाला है, just wait for a second. Why is it flickering? शांत भैया शांत। I think it's done. हाँ। And now coming to next question, which is which school am I going to opt for? See, basically I have no idea what I'm going to do with my schools, because I don't think school is going to play a major role in my studies. Basically, if we talk about today, the world is competitive and we know how the condition of the school is. So like I have leave it like I've leave the school matter on my parents, just whatever school you like, just get me admission in. And it's not like there should be not very strict अटेंडेंस पॉलिसी रेगुलेशंस कि तुमको रोज़ आना है वहाँ पर जाके अपना टाइम वेस्ट करो। आई डोंट वांट लाइक दैट। एटलीस्ट लाइक ऐसे हो कि मतलब कुछ कुछ दिन से हफ्तों में आना है, सो दैट वुड बी ओके। सो देखो, माय फादर इज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब, सो एंड इवन आई एम नॉट श्योर कि आज जहाँ पे मैं रह रही हूँ आई वुड बी लिविंग आफ्टर मार्च, आफ्टर अप्रैल। सो लाइक इट्स नॉट लाइक इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आई डोंट नो, आई नो नथिंग। सो इसलिए अभी हमने ऐसे कुछ ज़्यादा स्कूल के लिए सोचा नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक स्कूल इज़ अ वेरी बिग मैटर टू बी कंसर्न अबाउट कि स्कूल क्या लेना है। बिकॉज कम ऑन, वी नो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो कोचिंग होती है हमारी ज़्यादा हेल्प करती है हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में। एंड स्कूल कहीं ना कहीं, आई डोंट वॉन्ट टू से इट बट यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। मैं बोल नहीं सकती इस कैमरे पे ऐसे, बट यू नो हाउ द थिंग्स आर, ओके। Especially if we talk about 11th and 12th in schools, in regular school if we talk about, not very grand schools, regular school if we talk about. Left with field, so which field am I going? So I think I am more interested into information technology. Well, I'm not sure about coding because I do have code like almost 5 years back, but not that very very like स्ट्रिक्ट कोडिंग। बट मैंने से थोड़ा बहुत HTML सीखा है, थोड़ा बहुत CSS सीखा था, जावास्क्रिप्ट सीखा था, 7th में सीखा था, ठीक है। 5th में मैं code.org पे कोडिंग करती थी थोड़ा बहुत, ऐसे ना सबसे सिंटेक्स होते थे, एंड यू हैव टू ड्रॉप इट, ओके। एंड देन फिर मैंने क्लास 7th में थोड़ा बहुत HTML वगैरह सब सीखा। एंड अभी तो इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट आई नो कि आई थिंक आई वुड बी इंटरेस्टेड इन टू सच फील्ड्स, एंड मे बी लाइक टेक्नोलॉजी से ही कोई भी फील्ड होगी। एंड कॉन्टेंट क्रिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ दैम। लाइक मेरे को से नहीं लगता आई एम गोइंग एनी डे आई एम गोइंग टू लीव कंटेंट क्रिएशन, बट आई कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट दिस, बट येस आई वुड ट्राई। सी, देयर आर सम ऑफ द मोमेंट्स वेयर यू थिंक यू नीड अ break and maybe you want to focus on something more, that's why you're taking a break. So I think that's okay, but I don't really think well, I cannot say much more, okay. I think all the questions are covered right now. Batch is done, stream is done, job is done, school is done. I think everything is almost done. Wait, let me just go through my comments so I can know. तो yes, मैंने अभी अपने comments check कर लिया, and most of the, ठीक है रुक जा, मैं आके पूछ लूंगी।
एक तो मेरा स्टोरेज पूरा भरा हुआ है, आई कैन ओनली रिकॉर्ड फॉर अनदर 3 minutes, सो येस। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड, जितना भी था ब्रॉड लेवल पे मैंने कवर कर लिया है। एंड येस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड और आपको ऐसी अगर 11th की भी वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इफ यू वांट अ वीडियो की हाउ एम आई स्टार्टिंग माई 11th, बिकॉज आज से मैं पढ़ना शुरू करूँगी मोस्ट प्रोबेबली। मतलब मैं रोज़ सोचती हूँ, बट ये बुक इट ऑलवेज हेल्प्स मी बैक। सो आज मैं ट्राई करूँगी एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल थिंक कि मैं एक व्लॉग बनाऊँ, बट सबसे पहले मेरे को एक SD कार्ड की ज़रूरत है, वरना मेरा फ़ोन दिन भर हमेशा फुल ही रहता है। इसमें कितना भी गूगल ड्राइव पे डाल दूँ, गूगल ड्राइव भी नहीं अपलोड करने देता। एंड अब I don't know what to talk much, so yes, this was all for this video and I will be meeting you tomorrow. Till then, take care and bye bye. And हाँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे माइक कौन सा है। दिस इज Grenaro S12 डुअल माइक, जो कि मेरे को अंडर 1K में पड़ गया, मतलब 1K ही अप्रॉक्स पड़ा है। एंड आई थिंक दिस इज सो गुड, जस्ट लुक एट दिस, मतलब वॉइस भी ठीक ठाक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी ऑन द मेजर ऑफ द प्राइस, एंड it's amazing. So yes, this was all for this video and I will be meeting you tomorrow. Till then, take care and bye bye.